बुराई अपना अंत प्राप्त करते हैं। तो ये मन ही है, मन संस्कारों का संबंध, मन आत्मा के साथ, आत्मा के साथ। अगर तुम्हारा जी स्वच्छ है, पवित्र है, जी नियमी धर्मी है, तो तुम्हारे कर्म संस्कार खुद को भी संस्कार देंगे और जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको संस्कार ही देंगे। नियम धर्म, नियम धर्म तुम्हें आत्मा के संस्कार मिलेंगे, जीवन सफल करने वाले संस्कार मिलेंगे अगर तुम्हारे पास नियम धर्म है। तो ये जो मन है हमारा, ये जो इंद्रियां हैं, फिर ये संस्कार का काम करने लग जाती है। अगर तुम नियम धर्म के साथ हो तो ये इंद्रियां, ये तन संस्कारों का काम करना शुरू कर देती है। कैसा काम करना शुरू कर देती है? संस्कार। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसे इंद्रिय रूपी लिंग शरीर मिलता है। उन संस्कारों के अनुसार, उन संस्कारों के अनुसार अगर आदमी के पास, आदमी के संस्कार, जीव के संस्कार शुद्ध है, आत्मा की देन है, शुद्ध आत्मा की देन, तो वो उसको सुख देते हैं, वो संस्कार उसको सुख आनंद देते हैं, जीवन सफल करते हैं, मुक्ति मोक्ष देते हैं। और जब जिसके पास संस्कार खत्म हो जाते हैं, उनका तन, इंद्रिय, मन जो है कुसंस्कार पैदा करते हैं। कुसंस्कार यानी कि उसके जीवन को नष्ट करते हैं, नरक बनाते हैं, दुखदायी होते हैं। वो संस्कार नहीं रह जाते, वो बुराइयां हो जाती है। तो इसलिए मनुष्यों का मन कर्म संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसे इंद्रिय रूपी लिंग शरीर मिलता है। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। यही शरीर कर्म कर करके इस लोक से दूसरे लोक में, स्वर्ग में चला गया, वैकुंठ चला गया, या फिर आज मानव शरीर है, कल को जो है पशु बन गया, पक्षी बन गया। तो इस शरीर के साथ इंद्रियां लगी हुई है और इस के साथ प्रकृति भी लगी हुई है। प्रकृति तरुणात्मक है। तो इस शरीर में ही, इस संसार में ही ऐसा खेल होता है कि वो कभी तो मोक्ष चला जाता है, छुटकारा हो गया, मुक्त हो गया। इसी में से कभी वो स्वर्ग चला जाता है, तो कभी पाताल चला जाता है, तो कभी वो राक्षस बन जाता है, तो कभी देवता बन जाता है, तो कभी वो पशु बन जाता है, तो कभी कुछ बन जाता है। इस शरीर का ही खेल है, इस शरीर का ही अपना अपना खेल है, मन का खेल है। मन को संस्कारों में लगाना चाहिए, इंद्री को संस्कार पाने में लगाना चाहिए। गुरुओं की शरण में आओ, सत्संग सुनो, अपने माँ बापों की बात सुनो, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ो, तो उससे तुम्हारे संस्कार मजबूत होते हैं, जिनसे आदमी को मुक्ति मिलती है, सुख मिलता है। बातों का मतलब जो है, उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वो सरल हो जाती है, उसको जीवन सुखी प्राप्त होता है। तो आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा, आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है। उसका आना जाना नहीं होता है, आना जाना तो इस शरीर का होता है। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर मानकर उसमें अहंकार कर लेता है, यही आत्मा जब अपने को ही ये शरीर मान लेता है, मन के अनुसार हो जाता है, ये जीव बन जाता है, यही आत्मा इस शरीर को अपना लेता है, इंद्रियों के कहे चलता है, मन के कहे चलता है, तो यही आत्मा जीव बन जाती है, लिंग बन जाता है। क्या? यही आत्मा अब जीव बन गई है ना। अब ये शरीर इस आत्मा से जीव बना करके काम करा रहा है। बच्चे पैदा करो, मकान बनाओ, गाड़ी लेके आओ, उस यार दोस्त के पास जाओ, कुकर्म करा रहा है ये शरीर संसार। अब तुम संसार में देखो ना कितना कलयुग बढ़ रहा है। ये कलयुगी जो प्रदर्शन है,
इस आत्मा की आंखों के सामने जब दिखाई देता है, कानों के सामने जब आता है, तो वो कलयुगी जीव बन जाता है, विकारों में लिप्त हो जाता है और फिर उसको ही वो सत्य मानना शुरू कर देता है, आत्मा को भूल जाता है। इसमें लिप्त हो गया तो यही सत्य है उसके लिए, जीव के लिए ये संसार सत्य है। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये आत्मा सत्य है। आत्मा सत्य, जीव सत्य, ये लिंग सत्य नहीं है, शरीर सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है। अब ये तो इसमें लिप्त हो गया इसलिए इसको सत्य मान रहा है, जबकि ये झूठा है। ईश्वर अपनी आत्मा सच्ची है। अब आत्मा से, इस संसार की वजह से वो झूठा हो गया, ये जी बन गया, आत्मा ही जी बन गई। कितना बुरा हुआ है? कैसी कुगति हो रही है इस आत्मा की? कुगति हो रही नहीं हो रही? कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कभी वो कुछ करता है, कभी वो कुछ करता है। तो इस आत्मा की कुगति हो रही है संसार को सत्य मान करके। लेकिन आत्मा सत्य है, असत्य नहीं है। जब तक ये जी सत्य नहीं होगा, अपने आप को ही याद नहीं करेगा, अपने आप में ही नहीं बदलेगा, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता, आत्मा नहीं बन सकता। नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? नहीं बनेगा। सच्चाई में आओ तो ये भूल खत्म हो जाएगी। ये जी अब कुकर्मी है, झूठा है, और आत्मा तो सच्ची है। तो इस जी में और आत्मा में तो बड़ा अंतर हो गया। इस जी का परिवर्तन आत्मा में आएगा तो ही वो सच्चा कहलाएगा, अन्यथा तो झूठा ही का झूठा ही है। परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर मानकर उसमें अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना आना जाना प्रतीत होने लगता है। ये आत्मा कहीं नहीं आती जाती है, लेकिन मजबूर हो गई है आत्मा भी। कैसे मजबूर हो गई? क्योंकि इसमें जी पैदा हो गया, बुराई आ गई, तो ये अब आएगी, बुराई की वजह से आना जाना पड़ता है इसको, क्योंकि इसने शरीर को अपना मान लिया और शरीर में इसके अंदर बुराई पैदा कर दी। तो उस बुराई को व्यक्त करने के लिए इस आत्मा को आना जाना पड़ता है। ये शरीर तो यही राख बन जाता है, यह शरीर तो यही जल फूक जाता है, मर जाता है, शरीर छूट जाता है, ये आत्मा ही तो निकल के जाती है। लेकिन ये इसने क्या इकट्ठा कर लिया? इस संसार को सत्य मान के इसमें लिप्त रह करके इसकी जो बुराइयां है ना, उनको इकट्ठा कर लिया और उन्हें व्यक्त करने के लिए जाना पड़ता है। कभी तो जाकर के वो महाराज बन जाता है, कभी वो जाकर के भिखारी बन जाता है, कभी वो जाकर के पशु बन जाता है, तो कभी हंस बन जाता है। व्यक्त होने के लिए ये आत्मा जाती है कि इसने ये पिछले जन्म में कमाया था, पिछले जन्म में ये कमाया था। वो आत्मा ही व्यक्त होने के लिए जाती है, क्योंकि ये आत्मा इस शरीर में लिप्त हो गई। आत्मा शरीर में लिप्त हो गई है, मैं धारण कर लिया, लिंग धारण कर लिया। अब ये व्यक्त होने के लिए जाना पड़ेगा इस आत्मा को, या तो यही कि यही इससे मुक्त हो जाओ, या तो यही कि यही मुक्त हो जाओ, नहीं तो ये आत्मा को जन्म लेने के लिए मजबूरन जाना पड़ेगा। इसको जाना ही पड़ेगा। है भाई, तो ऐसे कुकर्म क्यों करते हो जिससे कि वहां भी डंडे लगे और फिर वहां के दूसरी मतलब शर्मिंदगी उठानी पड़े। है? तुम कुत्ता बिल्लियों को देखते हो, पशु पक्षियों को देखते हो, इनके कोई शर्म लिहाज है? लेकिन इनको शर्म नहीं आती। इनको शर्म क्यों आएगी? इनको अकल ही नहीं रही। तो अब तुम जितना ये गंदगी कमा रहे हो, इसमें भी अकल नहीं रहेगी और आगे भी जाके अकल नहीं रहेगी, ऐसा जन्म मिलेगा। आगे भी जाके अकल नहीं रहेगी, बेशर्मी जीवन मिलेगा कर्मों के अनुसार। ये आत्मा जितना इस संसार में फंसती है, इसलिए इस आत्मा को इस संसार में मत फंसाओ, मत फंसाओ इसको ज्यादा।
मत फंसाओ, नहीं तो फिर बड़ा हिसाब किताब देना पड़ेगा, एक एक कर्म का हिसाब किताब देना पड़ता है। ये बात है, यही बात है ना, एक एक कर्म का हिसाब किताब देना पड़ता है। तो वह देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उसमें तदाकार हो जाता है। ये आत्मा देखता है, सुनता है, खाता है, स्पर्श करता है और फिर क्षण भर में ही उसमें विलीन हो गया, छू दिया, विलीन हो गया। ये आत्मा उसमें विलीन हो गया, देख लिया, ओहो विलीन हो गया, सुन लिया और विलीन हो गया उसमें। ये आत्मा सेकंड में विलीन हो जाती है। बोलो होती है नहीं होती? ये आत्मा सेकंड में ही विलीन हो जाती है। तो ये आत्मा अब तो भाई जवाबदारी इसे करनी पड़ेगी, अब तो इसे जवाब देना पड़ेगा। भाई हमें नहीं दोगे तो भगवान को तो जवाबदारी वहां छुपा लो। वहां क्या छुपाओगे? वहां तो एक एक बात उजागर होगी और बतानी पड़ेगी। बोलो ये बात थी नहीं, बोलो ये बात थी नहीं, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है। ये आत्मा वो चीज है, ये परमात्मा वो चीज है। बोलो बात सही है? तो इसलिए सावधानी रखो। उसे पूर्व शरीर का स्मरण भी नहीं रहता, किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। जब यह जीव किसी शरीर को अभेद भाव से स्वीकार कर लेता है तब उसे ही जन्म। जब यह जीव किसी शरीर को अभेद भाव से स्वीकार कर लेता है तब उसे ही जन्म कहते हैं। अब इसमें जन्म में भी दो कारण हो गए, एक तो हो गया पतन, एक तो हो गया पतन और एक हो गया जन्म। पतन तो वो है जिसमें जन्म नहीं होता, लेकिन जन्म वो है जो यहां से कमाया, जन्म ले लिया, चाहे वो किसी भी पशु से लिया या स्त्री से लिया, किसी से भी लिया। एक तो ये जन्म हो गया, एक तो हो गया पतन, एक हो गया जन्म। तो जो इनमें बहुत ज्यादा विलीन हो जाता है, इस संसार में बहुत ज्यादा विलीन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, बहुत ज्यादा विलीन हो जाता है, नियम धर्म नहीं रखता है तो पतन हो जाता है। और जो जरूरत के लिए इस संसार में कर्म करता है, जरूरत के लिए, अपनी नियमित इच्छाओं के लिए, मर्यादित इच्छाओं के लिए, जन्म तो फिर भी होगा, लेकिन मर्यादा में रह करके जो कर्म करता है उसको जन्म मिलेगा। और जो बिल्कुल छोड़ देगा, कोई कर्म करना ही नहीं है, वो सिर्फ आत्मा में ही विलीन रहता है, शरीर में आसक्त नहीं, संसार में आसक्त नहीं होता है। शरीर सिर्फ राम 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 ही भजता रहता है, वो मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा का, जिस जीव का शरीर में, संसार में कोई मतलब नहीं रहता, कोई इच्छा या आसक्ति नहीं रहती, वो मुक्त हो जाता है। ऐसा है ये खेल। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person